कि किसी एक रंग के फूल से नहीं होती जीनत गुलसिता। हम उसी चमन को चमन कहें जहाँ रंग रंग सोचा यहाँ के लोगों का इतना प्यार था अलीगढ़ शहर के और मुख्तलिफ वार्डों के लोग मेरे पास आए कि मुशर्रफ भाई आप हमारे वार्ड से लड़ें, हमारे वार्ड से लड़ें। तो मैं फैसला करना मेरे लिए बहुत अस्सलाम दुश्वार वालेकुम था। नाज़रीन हज़रात, मैं यावर हुसैन। मेरा ये यूट्यूब चैनल अजीम हस्तियाँ, इसके प्रोग्राम में आज रूबरू में मैं आपको एक अजीम हस्ती मुशर्रफ हुसैन मेहगर साहब इनसे रूबरू कराना चाहता हूँ, कुछ गुफ्तगू करता हूँ। और ये प्रोग्राम आप देखिएगा और हमें कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। हम कुछ बातचीत करते हैं आज मुशर्रफ हुसैन मेहगर साहब। तो मुशर्रफ हुसैन मेहगर साहब, आप यहाँ पे अलीगढ़ शहर के अंदर 83 वार्ड के पार्षद हैं और आप ये तीसरी बार पार्षद बने हैं। आपने हैट्रिक मारी है। क्या वजह है जो आपको जो है ये जनता इतना प्यार करती है और आपको जिताती है, इतनी मोहब्बत दिलों में किस वजह से है? आप किस तरीके से काम करते हैं? पहले तो आपके चैनल अजीम हस्तियों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा इंतखाब किया कि मेरे बारे में रूबरू के ताल्लुक से आप कुछ सवाल जवाब करें। इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जहाँ तक जैसा कि आपने खुद कहा कि इस वक्त में जो है 83 नंबर वार्ड है जोरावर, क्योंकि इससे पहले ग्राम सभा हुआ करता था। पहली मर्तबा नगर निगम के में शामिल हुआ और इससे पहले मैं यहाँ एडीए कॉलोनी शांति निकेतन का वार्ड है, वार्ड नंबर 54 हुआ करता था सबसे पहले। वहां से मैं काउंसलर मुंतखब हुआ। उसके बाद क्योंकि कानून की पेचीदगियां हैं कि हम हर वार्ड से नहीं लड़ सकते हैं, मुसलमानों में हालांकि जात बरादरियां नहीं होती हैं लेकिन कानून में ये बना रखी है, तो उसका भी हमें कानून का पास रखना होता है। तो ये वार्ड बैकवर्ड के लिए मख्तस कर दिया गया, रिजर्व कर दिया गया। लिहाजा मैं यहाँ से नहीं लड़ सकता था। तो ऊपरकोट टंडन पाड़ा का जो वार्ड था वो भी इत्तेफाक से वार्ड नंबर 54 ही था। मैं वहां से खड़ा हुआ और वहां के लोगों ने भी मुझे प्यार दिया और वहां से भी कामयाब हुआ। फिर वो वार्ड भी जो 54 नंबर वार्ड ऊपरकोट टंडन पाड़ से लड़ा था, इस मरतबा उसको भी यही बदकिस्मती कहा जाए या पता नहीं क्या कहा जाए, वो भी रिजर्व हो गया बैकवर्ड के लिए। वहां से भी मैं एलिजिबल नहीं था इस मरतबा लड़ने के लिए। मैंने सोचा यहाँ के लोगों का इतना प्यार था अलीगढ़ शहर के और मुख्तलिफ वार्डों के लोग मेरे पास आए कि मुशर्रफ भाई आप हमारे वार्ड से लड़ें, हमारे वार्ड से लड़ें। तो मैं फैसला करना मेरे लिए बहुत दुश्वार, क्योंकि हमारे करीब में ही वार्ड है, ये रोलावर गांव हुआ करता था जी जी जी। और अब ये शहर में दाखिल हो गया इस मरतबा से। तो वार्ड नंबर 83 रोलावर के नाम से ये वार्ड बना नगर निगम के अंदर। तो मैंने सोचा चलिए ये वार्ड जो है जनरल कैटेगरी के लिए है, तो यहाँ से फिर तीसरी मरतबा किस्मत आजमाई जाए। तो यहाँ के लोगों ने, जैसे मुझे शांति निकेतन एडीए कॉलोनी शाहजमाल के वार्ड वालों ने 2012 में 13 में खड़ा हुआ था, जी जी मुझे प्यार मोहब्बतों से नवाजा था और मुझे कामयाबी दी थी। फिर ऊपरकोट के लोगों ने भी मुझे प्यार और मोहब्बत दी, जब हालांकि मेरा वहाँ हल्का इंतखाब नहीं था, मेरा कोई घर नहीं था, जी 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 वहाँ कोई मेरे ताल्लुक वाले लोग भी ज्यादा नहीं थे, जी 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 लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ के लोगों का प्यार। जी फिर मैं यहाँ से खड़ा हुआ तो आपने अभी देखा होगा, अभी 1 साल हुआ है, जी यहाँ के लोगों ने भी इतना प्यार दिया कि उस जितने वोटों से मैं पहली मरतबा या दूसरी मरतबा जीता था, जी बहुत उससे भी ज्यादा तादाद में लोगों ने मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं अलीगढ़ का, अलीगढ़ शहर के लोगों का और ये जो तीनों वार्डों से जहाँ से मुझे कामयाब किया लोगों ने, इनका मेरे ऊपर एहसान है जाती तौर पर जी और कर्ज है, बल्कि ये कहा जाए कि कर्ज के तौर पर है। और कोशिश करता हूँ कि जितना प्यार दिया है उन्होंने, तो मैं उस प्यार को सूद समेत वापस करूँ। जी जी और बिल्कुल। कोशिश करता हूँ और शायद यही वजह है, और मैं अल्लाह से भी यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला का यहाँ के जहाँ से मैं खड़ा हो रहा हूँ, यहाँ के लोगों के हक में अगर मेरी काविशें कबूल करे तो मैं कुछ काम यहाँ के लोगों के आ सकूँ और बिला तफरीक मजहब व मिल्लत जात बिरादरी के, तो मुझे यहाँ से कामयाब करना। और अगर मैं इसमें जरा सी भी कोताही बरतूं तो मुझे कामयाब नहीं करना। तो जी अल्लाह जी जी ताला को बिल्कुल शायद ये बिल्कुल। पसंद है, यहाँ के लोगों का बहुत खलूस और प्यार है कि गुज़िश्ता 3 मरतबा से मुझे कामयाब कर रहे हैं। मैं सिर्फ इनका शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ। उसके जी अलावा मेरे पास गरीब आदमी हूँ, कुछ ये भी नहीं कि मैं मेरे पैसे भी खर्च नहीं होने देते हैं ये जी ज्यादा जी लोग। जी जो सरकार की गाइडलाइन है कि इतना आपको खर्च करना है, जी उससे भी मेरा ये समझ लीजिए आप
यावर साहब के 25% भी खर्चा नहीं हो पाता है, जी क्योंकि लोग खुद ही लड़ाते हैं। मुझे तो ये भी इल्म नहीं है कि कौन पर्चियां बांट रहा है, कौन लोगों से अपना ताल्लुक के तौर पर एक जी, दूसरे मैंने से भी देखा है कि रद्द-ए-मन खुद कर। लग जाते हैं लोग आपके साथ में। जी और आपका शायद काम करने का ही तरीका मुझे लगता है कि इस वजह से आपको यहाँ के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको बार-बार बुलाते हैं। तो हो ये सकता है। आपका काम करने का ही तरीका मुझे महसूस होता है कि आपका जो काम करने का तरीका है उससे आपसे पब्लिक जो है आपकी जितने भी पब्लिक के लोग हैं वो आपको बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए आपको शायद जिताते हैं। अच्छा, एक दफ़ा 2017 का शायद मुझे याद है कि 2017 में जब आप जीते थे, ऊपरकोट वार्ड नंबर 7 जो बना था, तब जो जीते थे, तो शपथ ग्रहण समारोह के अंदर जो है कुछ ऐसे मसले हुए थे कि वो मसले क्या थे उसके बारे में हमारे जनता को आपको बताएंगे, जो कि आप सुर्खियों में आ गए थे, काफी पेपरों में, न्यूज़ों में वायरल हुए थे आप। जी, वो भी बड़ा एक इत्तेफाक था और जी अलीगढ़ की तारीख का जी जी वो एक संग मील था। क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान जो है गुलदस्ते की मानंद है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ नाना प्रकार के फूल खिले रहते हैं और सारे फूलों को मिला के ये जो गुलदस्ता बनता है, उसी को हिंदुस्तान कहते हैं। मैंने जी एक जी शेर भी बिल्कुल। कहा था कि किसी एक रंग के फूल से नहीं होती जीनत गुलसितां, जी हम उसी चमन को चमन कहें जहाँ रंग रंग के फूल हों। तो जो हमारा प्यारा मुल्क भारत है, इसमें नाना प्रकार के तरह तरह के फूल, तरह तरह के मजहब, तरह तरह की रिवायतें, तरह तरह की सकाफत जन्म देती है। जी जी तो यहाँ सारी जबानों का एहतराम यहाँ के लोग भी करते हैं और यहाँ का जो कानून है, संविधान है, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमारे मुल्क को दिया है, वो भी उसको करता है। तो मैं, क्योंकि मैं उर्दू जबान का शायर हूँ, जी जी उर्दू का आदमी हूँ और उर्दू से भी मोहब्बत है मुझे और हिंदी से तो जी, जाहिर सी बात आपके है। कई प्रोग्राम मैंने टीवी पर भी देखे हैं, टीवी पर भी आपके जी सलाम वगैरह पे आपके जी जी। प्रोग्राम आ चुके हैं और भी आप काफी मुशायरों वगैरह में आप हमने शायर भी हैं। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान से बाहर भी मैंने अपने मुल्क की नुमाइंदगी की है और मैंने वहाँ अपना कलाम पेश किया है मुशायरों के ताल्लुक से। जी जी तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, जी जी जिस पे मुझे गर्व है, और उर्दू मेरी मादरी ज़बान है, मादरी जुबान जिस जी पे मुझे फ़ख्र है और मुझे ये फ़ख्र करने का जो अंदर जज़्बा है, वो मेरा कानून जो है, मेरा हिंदुस्तान का कानून है, जी 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 वो मुझे ऐसे देता है। तो मैंने यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया उस वक़्त जो थे, मैंने तहरीरी तौर पर उनको कहा कि भई मेरी ज़बान जो है उर्दू है, तो लिहाज़ा मैं उर्दू ज़बान में अपनी हलफ़ बर्दारी चाहता हूँ, जिसका मुझे कानून ने राइट दिया है। उसी राइट के तहत मैं चाहता हूँ कि आप मुझे हलफ़ उर्दू में दिलवाइए। अक्सर देखा होगा आपने, पार्लियामेंट के इंतखाबात हों या वो इसकी असेंबली के इंतखाबात जी हों, पूरे मुल्क में होते हैं जी जी और बहुत सारे लोग अभी इंतखाबात हुए तो ओवैसी साहब ने और बहुत सारे लोगों ने जी उर्दू में हलफ़ लिया, किसी ने उड़िया में हलफ़ जी लिया, जी किसी जी ने बंगाली में वो लिया। जिस जो अपनी-अपनी भाषा ज़बान में उनकी जो मातृभाषा जो होती है, मादरी मातृभाषा में ज़बान है, जी बिल्कुल वो उन्होंने अपनी-अपनी ज़बान वो में हलफ़ लेते हैं। तो तेलुगु वगैरह में भी वहाँ भी लोग हाँ, तेलुगु वगैरह में सारी और तमिल वगैरह में लेते हैं। सब जी जी सब जी। ये तमाम संविधान ज़बानों है में। अपने जी, जी। हिंदुस्तान का संविधान है। जी जी संविधान उसकी इजाज़त देता है। इजाजत देगा जी संविधान भी इजाज़त देता है जी जी कि बिल्कुल जो भाषाएँ हैं, जो रजिस्टर्ड भाषाएँ हैं, 16 या 18 जितनी हैं, जी। तो उन ज़बानों के अगर हम ज्ञाता हैं, तो हमें हक है कि हम उन ज़बानों में इन अपना जबानों हलफ़ में लें। ले सकते हैं। तो बिल्कुल वो मैंने हलफ़ लिया था उस ज़बान में, उर्दू में अपनी, जिससे मुझे वालिहाना इश्क है और लगाव है बिल्कुल और मरते दम तक इंशाअल्लाह रहेगा, क्योंकि मैं उर्दू का बिल्कुल आदमी रहना भी हूँ। चाहिए। और तो उसी पे तमाम जो शरपसंद लोग थे, उनको ये बातें पसंद नहीं आईं और उन्होंने वहाँ पे मुतनाज़ा नारे लगाना शुरू कर दिए और सेकुलर लोगों के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए, हिंदुस्तानीयत के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए। हमने कहा भाई ये ज़बान हमारी है, हमें ज़बान में हलफ़ देने दीजिए। वहाँ बहुत ज़्यादा तूफ़ानी बदतमीज़ी भी हुआ, जी लेकिन उस वक़्त का जो इंतज़ामिया थे, हमारे यहाँ के डीएम हों या एसएसपी हों, बहुत सूझ-बूझ से उन्होंने उस मसले को हल किया और बहुत ही, मतलब जो हमारे कानून ने उन्हें अधिकार दिए, हुकूक दिए हैं, उसके मुताबिक उन्होंने उस जो मसला था उसको हैंडल किया। अल्लाह का शुक्र है कि वो, देखा होगा आपने कि वो नेशनल ही नहीं, इंटरनेशनल न्यूज़ बनी थी वो जी 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 और बिल्कुल बिल्कुल तमाम अखबारात में, न्यूज़ चैनल्स में, रसाइल जराइद में उसके चर्चे रहे थे और मैं कहीं जाता भी हूँ तो आज भी जिस शहर में या मैं गैर मुल्क भी गया तो वहाँ भी उसका चर्चा रहा कि भाई आपने हलफ लिया। और इस ताल्लुक से मुझे वहाँ पे लोग मिलने भी आए जी कि बिल्कुल वो मुझे जानते नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि मैंने उर्दू में हलफ लिया था। तो उसके लिए मेरी पजीराई के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए जी जी वहाँ लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे तोहफे तोहफ़े भी दिए कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है और कानून की बिल्कुल पासदारी बिल्कुल रखते हुए ये किया है, यही सब था। और मेरे ख्याल से उस टाइम पर जब आपने ये शपथ ली थी, 70 वार्ड थे अपने अलीगढ़ के अंदर जी शायद।
तो 70 वार्ड में से अलीगढ़ के अंदर कोई भी अपने इलाके के अलावा पार्षद को किसी को नहीं जानता था, लेकिन आप ऐसे वाहिद शख्स थे कि पूरे अलीगढ़ के लोग आपको जानते थे कि ये पार्षद हैं। जी देखिए, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। जी जी तो मेरे अपने जो लोग थे जो मुझे चाहते हैं वो तो मुझे जानते ही थे, जी जी लेकिन जो मुझे नहीं जानते थे, जो मेरी जबान से नफरत करते हैं, जो मेरे समाज से नफरत करते हैं, वो लोग भी अल्लाह का शुक्र है कि इस वजह से मुझे जान गए कि मैं उर्दू का आदमी हूँ। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ लोग आपसे खिलाफ भी रहते हैं, उसकी क्या वजह है? क्या आपकी तरक्की को देख करके या आपके नजरिए को देख करके? मतलब आपके साथ में कुछ ऐसा भी हुआ था अभी पिछली बार कि टिकट आपको लेने नहीं दे रहे थे, फिर आपने टिकट ली, उसके बारे में बता सकते हैं आप? नहीं, देखिए, जो खिलाफ लोग हैं ना, तो मेरी पार्टी के लोग मुझसे खिलाफ हैं। जी 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 मैं समाजवादी पार्टी का एक अन्ना सा रुकन हूँ, कार्यकर्ता हूँ। जी जी और माननीय अखिलेश यादव जी मेरे नेता हैं, मेरे कायद हैं। जी और मैं उस पार्टी को सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जी मुझे सिंबल दिया। माननीय अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, माननीय हमारे सिद्धे स्वर्गवासी नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो धरती पुत्र के नाम से जी 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 दुनिया में मशहूर हैं, उनकी जो पार्टी है उसने मुझे बी फॉर्म दिया, साइकिल का सिंबल दिया। तो पार्टी मेरे खिलाफ नहीं है, नहीं, मेरे खिलाफ पार्टी के लोग भी नहीं है। जो पार्टी की लीडरशिप है, जी 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 वो ख्वाह वो सूबाई हो जी या वो नेशनल लेवल की हो जी या वो मेरे अलीगढ़ शहर की हो, जी जो लीडरशिप है, वो जो संगठन है, वो अल्लाह ना करे मेरे खिलाफ हो। जी ना मैं उनके खिलाफ हूँ, ना वो मेरे खिलाफ हैं। अगर वो मेरे खिलाफ होते तो मुझे टिकट कैसे मिल जाता जी, पार्टी का? नहीं नहीं तो ये छोटे मोटे गली कूचे के जो नेता होते हैं ना, जी 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 जो किसी की तरक्की से जलते हैं, छोटे मोटे वो नेता भी कहना उनके लिए शायद मुनासिब नहीं है। तो वो ख्वाहिशें पाल रहते हैं कि वो किसी की साथ लग गए, किसी के नारे लगा जी रहे जी हैं, जी किसी की जय जयकार कर रहे हैं। तो वो ये सोचते हैं कि पार्टी भी हमारी हो गई है, पार्टी के जो नेता हैं, ये मान लीजिए जी जो शहरी सतह पर हों या वो सूबाई सतह पर हों, वो भी हमारे हो गए हैं। लेकिन पार्टी जब बहुत बड़ा संगठन है, पार्टी जिस पार्टी जी का जी मैं जी, बहुत कार्यकर्ता हूँ, बेहतर है जी वो हिंदुस्तान के तीसरे नंबर की तीसरे पार्टी नंबर है, की अल्लाह का बात शुक्र है। जी और वो तो अगर हमारे साथ बेईमानी नहीं हुई होती हमारी पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ, जी तो हमारी पार्टी के 50 से भी ज्यादा एमपी आए होते। जी जी और जो हिंदुस्तान का जो सिनेरियो है, जो इस वक्त वो मंजरनामा है, जी वो दूसरा होता, ऐसा नहीं होता। जी जी क्योंकि हमारे साथ, हमारी पार्टी के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया गया। तो मेरी पार्टी का मेरे साथ कोई मेरे खिलाफ नहीं है। ये तो छोटे मोटे नेता हैं। और वो जब सियासत करेंगे तो देखिए, आपके मुखालिफ सियासी हरीफ जरूर होंगे। जी तो सियासी जो हरीफ होगा तो वो क्यों चाहेगा कि आप कामयाब हो जाएं? जी वो तो जाहिर सी बात है कि आपको हर मोर्चे पर असफल करना चाहेगा। वो तो चाहेगा ही नहीं कि कोई बढ़े। जी तो उसी सबको निकलते हुए, लेकिन अवाम, मैं अवाम को फिर एक बार सैल्यूट करता हूँ दिल से, जी अपने वार्ड के अवाम को और जो मेरे साबिक वार्ड रहे हैं उन दोनों वार्डों के अवाम को, कि वो अवाम जो है किसी के बहकावे में नहीं नहीं आती है है। क्योंकि आपने देखा होगा, एक कहावत है कि हाथी जब गुजरता है ना, कई बार आप देखते होंगे, जी 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 तो हर चौराहे पे उसे कुत्ते मिलते हैं भौंकने के लिए। अगर वो मुड़ मुड़ के देखेगा तो उसका तमाम एनर्जी वेस्ट होगी, वो जी बहुत लेट हो जाएगा। जी अब उसका टाइम भी सफर होगा। वो मुड़ के नहीं देखता है, क्योंकि अगर वो मुड़ के देखे, यहाँ पे भगा भी देगा, तो अगले चौराहे पे फिर वो तैयार है भौंकने के लिए। जी तो लिहाजा उस पे हम कोई वो नहीं करते, हमें तो अपनी चाल चलनी है सीधी। जो हमारा एक तरक्याती मंसूबा है कि जहाँ से जिस लोगों ने हमें वार्ड के लोगों ने मुंतखब किया है, उनकी जो बेसिक जरूरियात है, बुनियादी सहूलियात है उनकी, जी जी वो हम फराहम करें। वो फराहम करने का क्या है कि हम उनको जो स्ट्रीट लाइट की फैसिलिटी है, सुविधा है, बिल्कुल वो उनको प्रोवाइड करें। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वार्ड में आप देखते होंगे कि बिल्कुल उजाला बिल्कुल जगमग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल सफाई हमारा मजहब भी कहता है और हमारा संविधान भी बिल्कुल कहता है। बिल्कुल वो हमारा निस्फ ईमान है। बिल्कुल तो मैं अपने वार्ड में कोशिश करता हूँ कि सफाई व्यवस्था जो है बहुत दुरुस्त रहे, साफ बिल्कुल सुथरा रहे। बिल्कुल उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ पूरी, और अल्लाह का शुक्र है कि सफाई होती है। जी इसके अलावा जो सड़कें वगैरह टूटी हुई हैं या नहीं चल आ जा सकते हैं लोग, आवाजाही नहीं है, जी जी तो अभी 1 साल हुआ है। 1 साल में हमने बहुत ज्यादा काम, आप देखते होंगे चारों तरफ जोड़ावर काम के हो रहे हैं, अंदर गलियां आपने काफी काफी बनवाई हैं, बनवाई हैं, नलकूप देख का रहे भी होंगे। काम करवाया जी है जी। आपने काफी तो जो वो तमाम काम हो रहा है। जी जी और जो रह गया है काम, अभी पूरा काम नहीं हुआ है, अभी नहीं 1 नहीं साल नहीं हुआ है, अभी 4 जी साल बाकी हैं। जो रह गई हैं गलियां या जी जी रोड या नाले, जी तो इंशाल्लाह वो 4 साल के अंदर उनको भी मुकम्मल कर दिया जी जाएगा। इसके अलावा पानी की सबसे बड़ी जो बेसिक जरूरत है, जी पानी,
अगर पानी नहीं है तो जिंदगी का तसव्वुर ही नामुमकिन है। नामुमकिन है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि एक ट्यूबवेल हमने मरघट जो है, जो चौकी जोरावर है, जी जी वहां पर लगवाया और अल्लाह का शुक्र है वो चालू भी हो गया है। एक जो बड़ा ट्यूबवेल है उसके लिए मैं नगर निगम जो हमारा है, जो अथॉरिटीज हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इस ताल्लुक से, क्योंकि उन्होंने हमारे यहाँ एक दूसरा ट्यूबवेल, बड़ा ट्यूबवेल दिया है, जिससे हमारे कम से कम 1000 लोगों जो घर हैं, मकानात हैं, उनकी वाटर सप्लाई उससे हो सकेगी। अभी वो नलकूप का बोरिंग भी हो गया है, अल्लाह का शुक्र है, मोटर भी पड़ गया है। अब उसमें बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, आप देख सकते हैं। तो वो जब चालू, बहुत जल्दी, महीने 15 दिन में इंशाल्लाह वो चालू हो जाएगा। तो जोरोडावर का आगे का जो इलाका है, जो ग्रामीण क्षेत्र है आगे का हमारा, जो कि वहाँ पानी की सप्लाई नहीं थी, गाँव होने की वजह से वाटर लाइन में पहले से नहीं थी, तो वहाँ भी इंशाल्लाह हर घर में, मेरा मकसद, मेरा अपना मंसूबा है और मेरा ये अज़्म है और अज़्म मुसम्मम है, बल्कि कि मैं हर घर को पानी कम से कम पहुँचाने का काम करूँ। जी, जरूर जरूर। अच्छा, आखिर में आप हमारे चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे अपनी जनता से नहीं, और ये हमारे नाज़रीन देखिए, से? अब जो ये दौर है, ये जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया का दौर है नाज़रीन, और सोशल मीडिया का दौर जो है, तो वही कामयाब हो सकता है, सक्सेस हो सकता है कि जिसको हम, देखिए, ये हिंदुस्तान में हम रहते हैं, तो यहाँ प्यार मोहब्बत की जबान जो बोलेगा, जो सबसे साथ लेके चलेगा, कोई पार्टी हो, संगठन हो, न्यूज चैनल हो, या कोई भी हो, तो लिहाजा जो ये हमारा चैनल है, अजीम अजीम हस्तियां, नाम भी रखा है अजीम हस्तियां, लेकिन सबसे जो कमतर हस्ती है उसको उन्होंने आज बुलाया है, तो अजीम हस्तियों में मेरा नाम तो शायद शामिल नहीं होना चाहिए था। बहुत अलीगढ़ में भी बहुत बहुत अजीम हस्तियां पड़ी हुई हैं, उनको पहले लेना चाहिए था। ये तो उनका मैं भी करेंगे। अजीम हस्तियों का, जो अजीम हस्तियां जो चैनल है, इसका मशकूर ममनून हूँ, और तमाम नाजरीन से ये गुजारिश है मेरी कि जो अजीम हस्तियां चैनल है, इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक हम किसी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फॉलोइंग फॉलोइंग नहीं बढ़ेगी जब तक इनकी, तो ये काम अपना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक चैनल बनाने के पीछे बहुत सारी, एक फर्द वाहिद नहीं होता है, सिर्फ यावर हुसैन नहीं है इसके पीछे इनकी पूरी टीम वर्क है। तो टीम वर्क को कब बूस्ट कर पाएंगे हम, तब हम इस चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरा फिर एक बार तमाम नाज़रीन से अजीम हस्तियां के एक बार फिर गुजारिश है कि अजीम हस्तियां चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। मैं यावर हुसैन, अपने यूट्यूब चैनल अजीम हस्तियों में आज आपसे रूबरू कराया है मैंने, अपने वार्ड 83 के पार्षद मुशर्रफ हुसैन मेहगर से। तो आपसे गुजारिश यही है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।